एक बार की बात है, एक गांव में अरस्तु नामक एक व्यक्ति रहा करता था। अरस्तु यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। अरस्तु भाई, मैंने सुना है कि आप सभी के समस्याओं का हल ढूंढ देते हैं, तो क्या आज मेरे भी समस्या का हल प्राप्त होंगे मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या है आपकी समस्या? मेरे घर में रात को चोर आते हैं। जो मैं दिन में कमाता हूँ वे सारे धन लूट ले जाते हैं। अच्छा, ये है तुम्हारी समस्या। तुम एक काम करो, जो चोर रात में आते हैं उस पर निगरानी रखो ताकि चोर पकड़ में आ जाए और उसके गलतियों का सजा मिल सके। धन्यवाद अरस्तु भाई, अब मेरे समस्याओं का हल प्राप्त हुए। अब मैं उन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार उस व्यक्ति के समस्याओं का हल मिल जाता है और वह अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। लोग उसके पास कई प्रकार के प्रश्न लेकर आया करते थे। वह सबको उचित सलाह दिया करता था। दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, लेकिन राम ने अपने मजाकिया तरीके से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। श्याम ने उसे समझाने की कोशिश की कि समस्याओं का समाधान गंभीर है। समस्याओं को हल किया और दोनों दोस्तों को सफलता मिली। राम ने इस अनुभव से सीखा कि समय के अनुसार विचार करना और गंभीरता से काम करना हमेशा सही होता है। उस व्यक्ति को भी अपनी समस्याओं का हल मिल जाता है और वह भी खुशी खुशी चला जाता है। एक दिन की बात है जब अरस्तु की पत्नी गुस्से से लड़ रही। आप दिन भर यही बैठे रहते हैं, कहीं कमाने भी नहीं जाते। हमारा रोजगार कैसे चलेगा? अरस्तु पत्नी की झगड़ालू बातें सुनकर परेशान बैठा था। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया और कहता है कि मैं चंदनपुर का एक व्यापारी हूँ जो कि बहुत गरीब हूँ। मुझे आप कुछ उपाय बताएं जिससे हम अमीर बन सकते हैं। अरस्तु बोला, प्रिय भाई, मैं स्वयं निर्धन हूं। तुम किसी धनवान से जाकर यह कहो। मैं मांगने नहीं, आपसे जानने आया हूँ कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ। संपत्ति मेरे पास कैसे आ सकती है? अरस्तु कुछ पल मौन रहने के बाद बोला, हाँ, तुम संपत्ति पा सकते हो, धनवान बन सकते हो। हाँ, इस समय तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, केवल तन पर यही कपड़े हैं। अरस्तु बोला, ऐसा करो तब किसी से 4 आने उधार लेकर फल बेचना शुरू करो। 5 आने होंगे तब 1 पैसा खाना और बाकी सब फिर लगा देना। बाद में उधार के 4 आने भी चुका देना। खाने का यह नियम याद रखना, बराबर व्यापार करना, बढ़ते जाना। उस व्यक्ति को भी अपनी समस्याओं का हल मिल जाता है और वह भी खुशी खुशी चला जाता है। अगले दिन वह एक छोटे से गांव में व्यापार करने के लिए चले जाता है। उसने अरस्तु की बात पर अमल किया। पहले फुटपाथ पर टोकरी रखकर फल बेचे। वह व्यक्ति अगले दिन फुटपाथ पर फल बेचना शुरू किया और फुटपाथ पर यह कहकर बेचने लगा कि ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फल ले लो मेरे प्यारे भाई बहनों। इन फलों में दूसरे फलों से कई अधिक पोषक पदार्थ भी आपको मिलेंगे। ले लो ले लो। उस व्यापारी का फल नहीं बिकता है और वह उदास होकर घर चला जाता है। वह व्यापारी फिर अगले दिन आता है। अगले दिन फिर से उसका फल नहीं बिकता और फिर वह उदास होकर घर चला जाता और यह सिलसिला चलता रहता। एक दिन उस व्यापारी के बगल से अच्छे घर का एक व्यक्ति गुजर रहा था। व्यापारी ने कहा, बताइए सर, कितना किलो फल चाहिए? भैया, हमको 5 किलो फल पैक कर दीजिए। ठीक है साहब। वह व्यक्ति फल लिया और घर चला गया। उस दिन उसकी अच्छी कमाई हो गई और खुशी खुशी वह घर चला जाता है। सुनो भाग्यवान, आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई,
एक व्यक्ति आया था बड़े घराने का, जिसने 5-6 आना हमें दिए हैं। यह कहते हुए खुशी खुशी अपनी पत्नी को पैसा देता है और उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ जी, आज तो पैसा किसी न किसी हालत से कमा लिए, लेकिन कल कैसे होगा? इस पर व्यापारी बोला, कल का कल देख लेंगे, आज तो हम अच्छे से खाएंगे। उसकी पत्नी खाने के लिए देती है और वह चुपचाप खाता रहता है। कल सुबह फिर व्यापार करने निकल जाता है। चार महीने बाद अब वह व्यापारी ठेला को लेकर गांव-गांव घूमकर फल बेचता था। कई महीने बाद इस प्रकार वह संपत्तिशाली हो गया। उसकी इच्छा पूरी हो गई, वह एक धनवान व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अगर हम अपने आप से ठान ले तो कठिन से कठिन परिश्रम करके उस कार्य को कर सकते हैं।